देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 26 मार्च 2024 की अहम सुर्खियों पर। मरकज़ ने रियासत में फसल बीमा को ग्रीन सिग्नल दिया। बीआरएस की तरफ से लाया गया खुश्क साली है वज़ीर सीता अक्का। पेट्रोल पंप डीलर्स का अहम फैसला। ग्रुप 1 की दरखास्तों में तरमीम की कल आखिरी तारीख। नाजरीन अब खबरें तफसील से। मरकज़ ने रियासत में फसल बीमा को ग्रीन सिग्नल दिया है। मरकज़ ने रियासत में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नाफिज करने की रेवंत रेड्डी हुकूमत की दरख्वास्त का मुस्बित जवाब दिया है। अगले खरीफ सीज़न से उस पर अमल दरामद का इम्कान है, जबकि बीआरएस हुकूमत ने इस स्कीम की मुखालिफत की क्योंकि किसानों के हक़ में नहीं था। कांग्रेस हुकूमत उसे लागू करने के लिए तैयार थी। अगर अनाज की फसलों के लिए 2% प्रीमियम और तिजारती फसलों के लिए 5% प्रीमियम अदा किया जाता है तो किसी नुकसान की सूरत में मुआवजा वसूल किया जाएगा। ये बीआरएस की तरफ से लाया गया खुश्क साली है वज़ीर सीता अक्का। वज़ीर सीता अक्का ने अपोजिशन बीआरएस के उन इल्ज़ामात का जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के बाद रियासत में 180 किसानों ने खुदकशी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने से पहले ही बारिश रुक गई थी। पिछली बीआरएस हुकूमत ने तालाबों को गाद करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए थे और अब उन तालाबों में पानी क्यों नहीं है। बीआरएस ने ये खुश्क साली लाई है। उन्होंने कहा, पेट्रोल पंप डीलर्स का अहम फैसला। रियासत में पेट्रोल पंप डीलर्स ने एक अहम फ़ैसला लिया है। उन्होंने ईंधन पर कमीशन बढ़ाने का मुतालबा करते हुए मरकज़ को अल्टीमेट जारी किया। अगर मरकज़ ने 10 दिन में जवाब ना दिया तो पेट्रोल पंप्स रोज़ाना सिर्फ 12 घंटे खुले रहेंगे और एहतजाज करेंगे। यानी पेट्रोल पंप्स सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। ग्रुप 1 की दरखास्तों में तरमीम की कल आखिरी तारीख। रियासत में ग्रुप 1 के 563 ओहदों के लिए जिन उम्मीदवारों ने दरखास्त दी है उनके पास कल शाम 5 बजे तक अपनी दरखास्तों में तरमीम करने का मौका है। ज़ाती तफसीलात में किसी भी गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। ग्रुप 1 के लिए 4.03 लाख उम्मीदवारों ने दरखास्त दी थी। इब्तदाई इम्तिहान 9 जून को और मेंस का इम्तिहान 21 अक्टूबर को होगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका का रद्द अमल। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक और मुल्क ने रद्द अमल जाहिर किया है। अमेरिका ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी को शफ़ाफ और मुनसिफाना तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहलुओं का बग़ौर जायज़ा ले रहे हैं। मालूम हुआ है कि जर्मनी पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर रद्द अमल दे चुका है। भारतीय हुकूमत ने भी इस पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। इस तनाजुर में अमेरिका की जानिब से किए गए तबसरे मौज़ूए बहस बन गए हैं। ये धुले हुए मोती की तरह निकलता है एमएलसी के कविता। बीआरएस एमएलसी कविता, जिसे दिल्ली शराब घोटाले केस में गिरफ्तार किया गया था, अदालत में पेश होते हुए अहम तबसरे किए। ये मिनी लैंडरिंग का केस नहीं है, ये सियासी लैंडरिंग का केस है। ये धुले हुए मोती की तरह निकलता है। मंजूर कुनिंदा ना बने वो हमें आर्जी तौर पर जेल भेज सकते हैं, हमारे हौसले को ख़राब नहीं कर सकते। जैसे ही आज ईडी की हिरासत ख़त्म हुई,
हुक्काम ने कविता को राउस अयून्यू अदालत में पेश किया। This is not a money laundering case, it is a political laundering case. One accused has already joined BJP. Second accused is getting a BJP ticket. Third accused has given 50 crores in electoral bonds. This is not a money laundering case, it is a political laundering case. It is a fabricated and false case. We will come out very clean. Jai Telangana! जय कर्नाटका Jai Telangana! No. They are fighting it out. It is an illegal case. नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें मोहम्मद इब्राहिम। फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मक़दम है। इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से हम फसलों का नुकसान नहीं दे पा रहे हैं। वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि हम एमपी इलेक्शन कोर्ट के तनाजुर में फसल के नुकसान का हिसाब नहीं दे सकते। उन्होंने बीआरएस पार्टी को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने पर तनकीद की। क्या उन किसानों को मुआवजा अदा किया गया है जिनकी गुज़िश्ता 10 सालों में फसलें ज़ाय हुई? वज़ीर ने बीआरएस कायदीन से पूछा। उन्हें किसानों के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। మీరు రైతాంగానికి పంట నష్టం ఇచ్చినరా, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చినరా? పోని గతంలో రైతాంగానికి పంట నష్టం జరిగితే అది కరువు వచ్చినా వరదలు వచ్చినా ఇన్సూరెన్స్ చేసేది. అంటే ప్రభుత్వమే, కాంగ్రెస్ ఆనాడు ఉన్నట్టు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే, వైఎస్ఆర్ రాజశేఖర పిల్లలు కూడా గవర్నమెంటే రైతుల పక్షాన ఇన్సూరెన్స్ పేమెంట్ చేసి, అంటే ప్రీమియం కట్టి రైతుల పంట నష్టం కట్టి ఇన్సూరెన్స్ సిస్టమ్ ఉండేది. అది మీరు 10 సంవత్సరాలు చేయలే, ఏ రోజు పంట ఇవ్వలే. ఇలా ఏదో మాట అనకూడదు కానీ ఏదో మోసానికి ఎత్తుకుని सीएम रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल होंगे, केटीआर का इल्ज़ाम। केटीआर ने सीएम रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। रेत के डंडे के साथ साथ राइस मिलर्स और बिल्डर्स को धमकियां देकर पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए 2500 करोड़ रुपये इकट्ठे किए गए। दहली छापा हुआ था, उसे बाहर आने से रोकने के लिए फ़ोन टैपिंग, गोरेला घोटाला, बिरला घोटाला कहा जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात ख़त्म होने के बाद रेवंत रेड्डी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ఇక్కడ పైసలు వసూలు చేస్తారు. నేను అడుగుతున్నా రేవంత్ రెడ్డి, హైదరాబాద్ పరిధిలో ఇలా నువ్వే మున్సిపల్ మంత్రివి. నేను ఇదివరకు మొన్నటిదాకా, నేను డిసెంబర్ దాకా నేను మంత్రిగా ఉంటి కాబట్టి నాకు తెలుసు డిపార్ట్మెంట్లో ఏం జరుగుతుందో నాకు కూడా తెలుసు. ఇవాళ నేను అడుగుతున్నా, గత 3 నెలలుగా హైదరాబాద్లో బిల్డింగ్ పర్మిషన్లు ఎందుకు వస్తలేవు? ఏ కారణం చేత బంద్ పెట్టినావు? బిల్డర్లను పిలిచి బెదిరించి మీరు పైసలు కడితేనే పర్మిషన్ ఇస్తా అంటున్నమాట వాస్తవం కాదా? ఢిల్లీకి 2500 కోట్లు నువ్వు సామంతరాజు కాబట్టి ఢిల్లీకి కప్పం కట్టాలి కాబట్టి ఇవాళ అక్కడ 2500 కోట్లు జమ చేసి కట్టినమాట వాస్తవం కాదా? ఇవి దోపిడీ సొమ్ము కాదా? वो नौजवान जिसने एक हाथ से 4 आदमियों को शिकस्त दी। निज़ामाबाद ज़िले के नंदीपेट में मुनक्किदा
कुश्ती मुकाबले में एक माजूर शख्स ने एक हाथ से 4 लोगों को शिकस्त दी। कंथम गांव में होली के त्यौहार के दौरान मुनक्किद होने वाले रेसलिंग मुकाबले में महाराष्ट्र के धर्माबाद ज़िले के रामदास ने बगैर एक बाजू के मुकाबले में हिस्सा लिया और 4 लोगों को शिकस्त देकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। मुकाबले के मुंतज़मीन ने उसकी तारीफ़ की और उसे 2500 रुपये का नगद इनाम दिया। रमेश रेड्डी बतौर DCCB चेयरमैन। कंता रमेश रेड्डी ने मुश्तरका निज़ामाबाद ज़िले के DCCB चेयरमैन की हैसियत से हलफ लिया। रमेश रेड्डी जो वाइस चेयरमैन थे, पोचारम भास्कर रेड्डी पर एतमाद का वोट मंजूर होने के बाद उनकी जगह चेयरमैन मुंतखब हुए। इंतखाबी अमल ज़िलाई हेडक्वार्टर में DCCB हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया गया। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने चेयरमैन के ओहदे का हलफ उठाया। बोधन मंडल के संगम गांव के सरकारी हाई स्कूल का मायना। आज बोधन मंडल के संगम गांव के सरकारी GPHS स्कूल में नए तामीर शुदा मॉडल टॉयलेट्स का मायना किया गया। दोपहर के खाने की एजेंसियों से बात करने के बाद उन्होंने बच्चों को मज़ेदार खाना फराहम करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में TPCC के मंदूब गंगाशंकर, बोधन मंडल कांग्रेस के सदर नागेश्वर राव, PACS के चेयरमैन मुत्तर रेड्डी और दिगर कई कायदीन ने शिरकत की। मीनारपल्ली में जारी NSS कैंप। बोधन मंडल के मीनारपल्ली गांव में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तुलबा के ज़रिए एक खुसूसी NSS कैंप चल रहा है। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर तुलबा ने आज गांव में एक सर्वे किया। प्रोग्राम ऑफिसर ने कहा कि इस खुसूसी कैंप का इनेकाद तुलबा में तालीम के साथ साथ खिदमत का जज्बा पैदा करने के लिए रखा गया था। नाजरीन, ये थे 26 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।